राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह समझाती है कि दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन संतों ने यह भी समझाया है कि यदि रात का अंतिम समय अच्छे विचारों के साथ बीते तो अगला दिन भी सुंदर बन सकता है। यह कथा एक ऐसे प्रेमी की है जिसने केवल सोने से पहले 5 छोटी छोटी आदतें अपनाई और धीरे धीरे उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने लगा। एक गांव में गोपाल नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे। घर में धन अधिक नहीं था, लेकिन परिवार में प्रेम था। गोपाल सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता और फिर शहर जाकर मजदूरी करता। शाम तक उसका शरीर पूरी तरह थक जाता, लेकिन जितनी थकान शरीर में होती थी उससे कहीं ज्यादा थकान उसके मन में रहती थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके मन में चिंता शुरू हो जाती। अगर कल काम नहीं मिला तो क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? माता पिता की दवाइयों का खर्च कैसे चलेगा? इन सवालों के कारण उसे कई कई घंटे नींद नहीं आती थी। उसकी पत्नी कई बार कहती, इतनी चिंता मत किया करो, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन गोपाल कहता, भरोसा तो है लेकिन मन मानता ही नहीं। एक रविवार उसकी मां ने कहा, बेटा आज मेरे साथ सत्संग चल। गोपाल मां की बात टाल नहीं पाया और उनके साथ चला गया। सत्संग में एक वृद्ध महात्मा बहुत शांत स्वर में समझा रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य दिन भर संसार के पीछे भागता है, लेकिन रात को सोने से पहले वह अपने मन को बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। यही कारण है कि चिंता बढ़ती जाती है। यदि हर प्रेमी सोने से पहले 5 बातें अपने जीवन में अपना ले तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गोपाल पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। महात्मा आगे बोले, पहली बात, दिन भर की अपनी गलतियों को याद करो। दूसरी बात, जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। तीसरी बात, कुछ समय प्रेम से सुमिरन करो। चौथी बात, किसी के प्रति क्रोध या नफरत लेकर मत सो। 5वीं बात, अगले दिन अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेकर विश्राम करो। ये 5 बातें गोपाल के हृदय में उतर गईं। सत्संग समाप्त होने के बाद वह महात्मा के पास गया और बोला, महाराज जी, क्या केवल इतना करने से मन शांत हो सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक बीज छोटा होता है लेकिन वही आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह अच्छी आदतें भी धीरे धीरे जीवन बदल देती हैं। गोपाल ने वहीं प्रण किया कि आज से वह यह नियम कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात वह घर लौटा। पहली बार उसने भोजन करने के बाद मोबाइल नहीं उठाया। वह घर के आंगन में बैठ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में चांद चमक रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरे दिन को याद करने लगा। उसे याद आया कि सुबह उसने अपने छोटे बेटे को डांट दिया था। मजदूरी के समय एक साथी से कठोर शब्द बोल दिए थे। घर लौटते समय उसने रास्ते में मिले एक बुजुर्ग की बात भी ध्यान से नहीं सुनी थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आज मेरी वाणी से किसी का मन दुखा हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे कल और अच्छा इंसान बनने की शक्ति देना। फिर उसने अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करना शुरू किया। मेरे माता पिता जीवित हैं, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरी पत्नी हर परिस्थिति में मेरा साथ देती है, मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है, आज भी मुझे भोजन मिला। जितना वह धन्यवाद करता गया उतना ही उसका मन हल्का होता गया। इसके बाद उसने शांत होकर सुमिरन करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर चल रहा शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। उस रात कई महीनों बाद उसे गहरी और सुकून भरी नींद आई। लेकिन साध संगत जी, गोपाल को अभी यह नहीं पता था कि अगले ही सप्ताह उसके जीवन में ऐसी घटना आने वाली है जो उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि गोपाल ने सत्संग में 5 अनमोल बातें सुनी और उसी रात से उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय कर लिया। पहली ही रात उसके मन को ऐसी शांति मिली जैसी उसने कई महीनों से महसूस नहीं की थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह गोपाल पहले से अधिक उत्साह के साथ उठा। उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए, बच्चों को प्यार किया और काम पर निकल गया। उसे लगा जैसे मन में कोई नया प्रकाश जाग गया हो। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा।
लेकिन एक सप्ताह बाद अचानक जिस फैक्ट्री में वह मजदूरी करता था वहां मालिक ने घोषणा कर दी कि काम कुछ समय के लिए बंद रहेगा। सभी मजदूरों को घर भेज दिया गया। यह सुनते ही गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में सबसे पहला विचार आया, अब घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? माता पिता की दवा कहां से आएगी? वह भारी मन से घर लौटा। पत्नी ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ? गोपाल ने सारी बात बता दी। कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने केवल इतना कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। उस रात गोपाल बहुत बेचैन था। उसका मन कह रहा था कि आज कुछ मत करो, बस सो जाओ। लेकिन तभी उसे महात्मा जी की आवाज याद आई, जिस दिन मन सबसे अधिक परेशान हो उसी दिन इन 5 बातों को कभी मत छोड़ना। गोपाल तुरंत उठकर बैठ गया। उसने सबसे पहले पूरे दिन का हिसाब किया। उसे याद आया कि फैक्ट्री से लौटते समय उसने गुस्से में एक साथी मजदूर से कठोर शब्द कह दिए थे। वह मन ही मन शर्मिंदा हुआ। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे धैर्य देना ताकि मैं कठिन समय में भी सही रास्ता न छोड़ूं। इसके बाद उसने अपने जीवन में मिली कृपाओं को याद करना शुरू किया। आज भी मेरा परिवार मेरे साथ है, आज भी मैं स्वस्थ हूं, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है। जब तक यह सब है तब तक आशा भी है। जैसे जैसे वह धन्यवाद करता गया उसका मन पहले से हल्का होने लगा। फिर उसने शांत होकर सुमिरन किया। उस रात उसने महसूस किया कि समस्या अभी भी सामने है, लेकिन डर पहले जितना बड़ा नहीं रहा। अगले दिन वह जल्दी उठा और काम की तलाश में दूसरे कस्बे चला गया। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। वह निराश होकर लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? गोपाल ने अपनी पूरी बात बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा मेहनती आदमी कभी खाली नहीं रहता। आज नहीं तो कल रास्ता जरूर खुलेगा, लेकिन याद रखना, उम्मीद छोड़ने वाला इंसान अवसर आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। उनकी बात गोपाल के दिल में उतर गई। घर लौटकर उसने फिर वही 5 बातें दोहराईं। उस रात उसने एक नया संकल्प लिया, मैं परिस्थिति से नहीं हारूंगा, मेहनत करता रहूंगा और अपने मन को निराश नहीं होने दूंगा। 3 दिन बाद उसी कस्बे के एक व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया। काम पहले से कठिन था, लेकिन मेहनताना भी थोड़ा अधिक था। गोपाल ने मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया। उसे अब समझ आने लगा था कि जब मन घबराता नहीं तब इंसान सही निर्णय ले पाता है। लेकिन साध संगत जी, यह तो केवल शुरुआत थी। अब गोपाल के सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें धन की नहीं बल्कि उसके धैर्य, प्रेम और क्षमा की परीक्षा होने वाली थी। साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि गोपाल की नौकरी चली गई थी। कठिन समय में भी उसने सोने से पहले सद्गुरु के लिए 5 बातों का नियम नहीं छोड़ा। उसने आत्मचिंतन किया, प्रभु का धन्यवाद किया, सुमिरन किया और धैर्य बनाए रखा। कुछ ही दिनों बाद उसे नया काम भी मिल गया, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी। नया काम शुरू हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। गोपाल पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता था। मालिक भी उस पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन उसी फैक्ट्री में एक कर्मचारी था, रमेश। उसे गोपाल की मेहनत और सबका उससे प्रेम करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मालिक ने गोपाल की सबके सामने प्रशंसा करते हुए कहा, गोपाल जैसा ईमानदार आदमी बहुत कम मिलता है। यह सुनकर रमेश के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री में पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा था। बिना पूरी जांच किए रमेश ने मालिक से कह दिया, मुझे लगता है कि गोपाल से गलती हुई होगी। मालिक ने तुरंत गोपाल को बुलाया और पूछा, क्या तुमने हिसाब ठीक से रखा था? यह सुनकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। उसने पूरी ईमानदारी से कहा, मालिक मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी यदि कहीं भूल हुई है तो मिलकर देख लेते हैं। उस दिन उसका मन बहुत दुखी था। उसे लगा कि बिना गलती के उस पर शक किया गया। शाम को वह घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? गोपाल ने पूरी बात बता दी। पत्नी ने कहा, सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है। रात को जब वह सोने लगा तो उसके मन में बार बार रमेश का चेहरा आ रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी। फिर उसे महात्मा जी की चौथी बात याद आई, किसी के प्रति बैर लेकर मत सो।
गोपाल ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे मन से क्रोध दूर कर दीजिए। जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। इसके बाद उसने सुमिरन किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। अगले दिन फैक्ट्री में दोबारा हिसाब झांचा गया। तब पता चला कि गलती गोपाल की नहीं बल्कि हिसाब लिखने वाली मशीन में थी। मालिक ने सबके सामने गोपाल से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, गोपाल, मैंने बिना पूरी जांच किए तुम पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दो। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। रमेश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। वह गोपाल के पास आया और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हारे बारे में गलत बात कही थी। गोपाल मुस्कुराया और बोला, यदि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो मेरे मन की शांति चली जाएगी। आओ, आज से नई शुरुआत करते हैं। यह सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद दोनों अच्छे मित्र बन गए। शाम को घर लौटते समय गोपाल के मन में एक ही विचार था, यदि मैं उस रात क्रोध लेकर सो जाता तो शायद आज किसी को माफ नहीं कर पाता। उसे अब समझ में आ चुका था कि सोने से पहले मन को साफ करना केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। लेकिन साध संगत जी, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। अब गोपाल के जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली है जहां उसे अपने पूरे परिवार को भी यही 5 बातें सिखाने का अवसर मिलेगा। साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि गोपाल ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोप का भी धैर्य और शांत मन से सामना किया। उसने किसी के प्रति बैर नहीं रखा और क्षमा का मार्ग चुना। इसी कारण उसका मन और अधिक शांत होता गया। समय बीतता गया। अब गोपाल की सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसके घर का वातावरण पहले से बिल्कुल बदल चुका था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था, वहीं अब घर में प्रेम, अपनापन और शांति दिखाई देने लगी थी। एक शाम जब गोपाल काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा मोहित किसी छोटी सी बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे थे। गोपाल ने उन्हें डांटा नहीं। वह दोनों को अपने पास बैठाकर बोला, बेटा, यदि गुस्से में सो जाओगे तो रात भर मन अशांत रहेगा। आओ, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सिखाता हूं। दोनों बच्चे शांत होकर बैठ गए। गोपाल ने कहा, सोने से पहले 5 बातें हमेशा याद रखना। पहली, सोचना कि आज तुमसे कौन सी गलती हुई। दूसरी, जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद करना। तीसरी, कुछ मिनट शांत होकर सुमिरन करना। चौथी, जिससे भी नाराज हो उसे मन से माफ कर देना। पांचवी, कल और अच्छा बच्चा बनने का संकल्प लेकर सोना। बच्चों ने पूछा, पिताजी, क्या इससे सचमुच मन अच्छा हो जाता है? गोपाल मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। उस रात पहली बार पूरा परिवार एक साथ बैठा। सबने दिन भर की बातें याद की। बड़े बेटे ने कहा, आज मैंने छोटे भाई को धक्का दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोटे बेटे ने भी कहा, मैंने भी पहले उसे चिढ़ाया था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से माफी मांगी और गले लग गए। ये देखकर मां की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया। अब यह घर का रोज का नियम बन गया। रात को भोजन के बाद पूरा परिवार 5-10 मिनट शांत बैठता। कोई अपनी गलती स्वीकार करता, कोई धन्यवाद करता। फिर सब मिलकर कुछ समय सुमिरन करते और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं करते। कुछ ही महीनों में पूरे घर का वातावरण बदल गया। बच्चे पहले से अधिक विनम्र हो गए। घर में झगड़े लगभग समाप्त हो गए। माता पिता भी बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन गांव के सरपंच गोपाल के घर आए। उन्होंने देखा कि पूरा परिवार बहुत प्रेम से बैठा है। उन्होंने पूछा, गोपाल, तुम्हारे घर में हमेशा इतनी शांति कैसे रहती है? गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हमने एक छोटा सा नियम बनाया है। हम कोशिश करते हैं कि दिन का अंत शिकायत से नहीं बल्कि आत्मचिंतन, धन्यवाद और सुमिरन के साथ करें। सरपंच ने कहा, यदि हर घर यह नियम अपना ले तो गांव के आधे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएं। कुछ दिनों बाद सरपंच ने गांव की सभा बुलाई। उन्होंने गोपाल से कहा, आज तुम सबको वही 5 बातें बताओ जिन्होंने तुम्हारे परिवार का जीवन बदल दिया। गोपाल पहले तो संकोच करने लगा, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर सबको अपने अनुभव सुनाने शुरू किए। गांव के लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन की यह सभा पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। साध संगत जी,
पिछले भाग में आपने सुना कि गोपाल ने अपने पूरे परिवार को सोने से पहले की 5 अच्छी आदतों का महत्व समझाया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदल गया। अब उसी परिवर्तन की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अगले रविवार गांव की चौपाल में एक विशेष सभा रखी गई। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवक और बच्चे सभी वहां पहुंचे। सरपंच ने गोपाल से कहा, भाई, आज जो अनुभव तुम्हें मिला है उसे सबके साथ बांटो, शायद किसी का जीवन बदल जाए। गोपाल ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और कहा, भाइयों और बहनों, मैं कोई संत या महात्मा नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था, रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से मैंने सोने से पहले 5 बातों का नियम अपनाया है, मेरा मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। सभा में बैठे लोग ध्यान से सुनने लगे। गोपाल ने कहा, पहली बात, रात को सोने से पहले पूरे दिन का हिसाब करिए। सोचिए कि कहीं आपकी वाणी या व्यवहार से किसी का मन तो नहीं दुखा। यदि गलती हुई है तो अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लीजिए। दूसरी बात, प्रभु का धन्यवाद करिए। हम अक्सर जो नहीं मिला उसी की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जो मिला है वह भी तो एक बड़ी कृपा है। तीसरी बात, कुछ समय शांत होकर सुमिरन करिए। इससे मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। चौथी बात, किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष लेकर मत सोइए। क्षमा करने से सबसे पहले अपना मन हल्का होता है। पांचवीं बात, सोते समय यह संकल्प लेकर सोइए कि कल आप आज से बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे। सभा में गहरा सन्नाटा था। तभी एक वृद्ध किसान खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गोपाल बेटा, पिछले 5 वर्षों से मेरा अपने छोटे भाई से झगड़ा चल रहा है। हम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते। आज तुम्हारी बात सुनकर महसूस हुआ कि सबसे ज्यादा नुकसान मैंने अपने ही मन का किया है। गोपाल ने विनम्रता से कहा, काका, यदि मन तैयार हो तो आज ही शुरुआत कीजिए। सभा समाप्त होते ही वह वृद्ध किसान सीधे अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। दोनों भाई कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। फिर बड़े भाई की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई, बहुत समय व्यर्थ चला गया। यदि मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। छोटा भाई भी रो पड़ा। उसने बड़े भाई को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। जब यह समाचार गांव में फैला तो लोगों ने कहा, सचमुच मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। उस रात गोपाल ने आकाश की ओर देखा। चांद पहले की तरह ही चमक रहा था, लेकिन आज उसके मन में पहले से कहीं अधिक शांति थी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे हमेशा ऐसा जीवन दीजिए कि मेरी वाणी से किसी का दिल न दुखे। मुझे कृतज्ञ रहने की बुद्धि दीजिए। मुझे सुमिरन में मन लगाने की प्रेरणा दीजिए। मेरे मन से क्रोध और अहंकार दूर रखिए और हर दिन मुझे पहले से बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। साध संगत जी, उस दिन गोपाल ने अनुभव किया कि रात को सोने से पहले के वे 5 छोटे छोटे नियम केवल आदतें नहीं हैं, बल्कि मन को संवारने का मार्ग है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलती, लेकिन यदि मन बदल जाए तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। साध संगत जी, आप भी आज रात सोने से पहले कुछ पल शांत बैठिए। अपने दिन पर विचार कीजिए। जो मिला उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रेम से सुमिरन कीजिए। मन से सबको क्षमा कीजिए और यह संकल्प लेकर सोइए कि कल आप आज से बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेंगे। राधा स्वामी जी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें।